हिम्मत समेट के वापस नोएडा आया कि आगे बढ़ता हूँ, अभी तो शुरू ही किया था, पर तुम फिर वापस आ गई। मैं तो अप्रोच करना बंद कर दिया था ना, फिर तुम क्यों आई मेरी लाइफ में वापस लौट के? मैंने सब करके दिया तुम्हारे लिए, बदले में तुमने क्या लौटाया है? डिप्रेशन, घुटन, बेइज्जती, नफरत। मेरे बेटे को न्याय नहीं मिलेगा तो हम सब परिवार डीजीपी के ऑफिस में जाके आत्मदाह करने का प्रयास करेंगे। कभी अपने दिल पे हाथ रख के पूछना कि मैंने क्या गलत किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़। मैं आपके साथ साक्षी शर्मा। अक्सर आप लोगों ने देखा है कि घरेलू विवाद में लड़की प्रताड़ित होती है, लेकिन अक्सर लड़के भी प्रताड़ित होते हैं। ऐसा ही मामला है नोएडा से, और इस मामले में प्रताड़ित हुआ लड़का विकास है। विकास अब इस दुनिया में नहीं रहा। जानते हैं क्या है इस पूरे पीछे की कहानी, क्या विवाद था। शादी हो चुकी थी, अच्छा खासा सारा सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से विकास इस दुनिया को क्यों छोड़कर चले गए, इसकी पूरी जानकारी देंगे। उनकी माँ मेरे साथ मौजूद है, बहन इस तरफ मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम माँ से जानते हैं कि विकास जो चला गया आखिर वजह क्या थी। उसका वजह थी कि लड़की कह रही थी कि तुम अपने परिवार को छोड़ दो। वो कह रहा था कि हम अपने परिवार को नहीं छोड़ेंगे, और पूरा उसको मतलब रात दिन उसको टॉर्चर करती थी। खाना खाते समय, काम करते समय भी उसको तंग करती थी। 2 बजे रात को उठ के एसी चालू कर देती थी कस के, उसको सोने नहीं देती थी। बोलता था कि तुम चादर लो नहीं, और उठ के बाथरूम में बंद करके बैठ जाती थी। गिलास में ठंडा लेके, मतलब उसको बीमारी था अस्थमा का, लेकिन घर वाला उसका नहीं बताया कि बीमारी है, जानबूझकर एथू कर दिया। और फिर वही वो ठंडा लेके बैठ जाती थी। कितना हाल हम लोग कहें, हम लोग सोचे कि समझा, लेकिन माँ को बुलाए, माँ को कहें कि आप आ जाइए, आपको लड़की ऐसे क्यों कर रही है। तो माँ बोली कि हम लोग शादी कर दिए, अब हम लोग लड़की दे दिए, हम लोग को उससे मतलब नहीं है, आप लोग देखिए। फिर भी हम लोग कहें कि आके मिल लीजिए लड़की से, तो बोली कि नहीं से वैसा वैसा कभी कभी यहाँ भी करती थी, पागलपन जैसा, घर पर भी अपने। फिर उसका भाई से एक बार हम कह दिए कि ऐसे क्यों कर रही है, तो कह रहा है कि मेरी बहन पागल हैं, आपका समझ रहे हैं कि रिमोट है, जैसे कहेंगे वैसे नचाएंगे, नाचेगी। हम कहे कुछ तो दिक्कत है नहीं, तो आप एक बार समझ लीजिए। तो बोलता है कि हम दूसरे किस्म के आदमी हैं, से हमसे पंगा मत लीजिए आप। मतलब कोई समझने को तैयार नहीं, कोई समझने को उसका घर वाला तैयार ही नहीं था। बुलाने पर भी आ भी नहीं रहा था। हम चल गए बेटी के पास, तो माँ आई, एक बार माँ आई 4 दिन के बाद, मतलब बेटा को ऐसे करने लगी कि आपको बेटा एकदम से मेरे बेटी को एथू करके रखा है। हम लोग ऐसा तो है नहीं। अब पता नहीं क्या की, बेटा से फिर लड़ाई की, तो बेटा थोड़ा ऑफिस दोस्त के यहाँ चल गया, बोला कि ठीक है हम आते हैं 2 रोज में। माँ बेटी थोड़ा ठंडा हो जाए, तले तो वो अभी बोलिए रहा कि आ रहे हैं, तले ये सब बेटी माँ सब तीनों पूरा मतलब सामान घर का समेट के निकल गई। अच्छा, विकास का नेचर कैसा था? विकास कैसा लड़का था? देखिए, विकास ना किसी से कुछ शिकायत नहीं करता था। ऑफिस का लोग भी आए थे डेट होने पर, कहे कि ये ऐसा लड़का नहीं था, कैसे ऐसे कर लिया, क्या हो गया। हम लोग इसको अच्छे से बहुत समझते हैं। घर में भी बहुत मतलब हित नाता से बहुत घुल मिल के रहता था, बहुत इज्जत करता था, किसी को कुछ बोलता नहीं था। माँ को तो बहुत दर्द होता है ना? हाँ, माँ को तो दर्द होता है, लेकिन अब वही, अब जिसका चल गया उसको तो बहुत दर्द है ना। माँ के लिए तो जिंदगी भर का। हाँ, जिंदगी भर का हो गया, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि उसको सज़ा मिले बहुत। काहे से कि लड़की के कारण ही मेरा बेटा गया है। केस करके गई, फिर भी उसको फ़ोन करके टॉर्चर कर रही थी। किस चीज़ का केस कर दिया था? मतलब यही सामान लेके गई, उल्टे मारी अपने, और जाके उल्टे केस भी कर आई भाई के कहने पर। हाँ, माँ के कहने पर। माँ भाई सब भड़का रहे थे शुरू से उसको। ये भी थी दिमागी एकदम, कुछ बात को इसको समझे नहीं था लड़की को। तो ज़्यादा चालाक थी। मतलब हम लोग बातें करते थे, शादी से पहले से ही वो लोग झांसा दे रहे थे बहुत ज़्यादा भाई को। मतलब लड़की यहाँ तक कि लिव इन में भी रहने के लिए तैयार थी भाई के साथ। भाई ने बोला कि
हमारी अरेंज मैरिज है, ये सब क्यों करना है। वो आके पीछे से मिलती थी, उसको शुरू से ही मतलब अपने उसमें ये लोग बहला रहे थे, फुसला रहे थे। शादी के खर्चे भी काफ़ी करवाए बोल के कि मैं दे दूँगी। वहाँ की उसने जॉब छोड़ी, बोली दिल्ली आके जॉब करूँगी। कभी उसने जॉब पकड़ी ही नहीं। जैसा भाई बोलता था वैसे इशारे पे चलती थी, जैसे मदर बोलती थी वैसे इशारे पे चलती थी शुरू से ही। इसको हर बात पे टॉर्चर करना। भाई ने पासपोर्ट बनवाया कि हम हनीमून पे जाएंगे, उसके लिए भी कि कब ले जाओगे कब ले जाओगे। बिल्कुल उसको एकदम तोड़ के रख दिया था। इनकी पहली लड़ाई में ही हमें पता चल गया था। तो थोड़े दिन के बाद, भाई ने नहीं बताया, लेकिन लड़की हमेशा भाई की बेइज्जती करते रहती थी किसी के भी सामने। हमें पता है कि हमारा भाई, हमारा बेटा कैसा था। तुम 1 महीने की आई लड़की, तुम उसकी इज्जत उछाल दोगी। ये सारे मिल के उसको डिफेम कर रहे थे, सबके सामने जलील कर रहे थे। भाई बोलता रह गया कि तुम अपने घर जाओ। पापा ने बोला कि आइए यहाँ पे आके बात कीजिए, अपने घर जाइए, मौका दीजिए एक दूसरे को समझने का। पुलिस ने भी यहाँ तक कि बोला कि लड़की की भाई को, अंशु जायसवाल को, कि आप यहाँ पे आओ, आकर बात करो, अपने पेरेंट्स को लेके आओ, चीज़ें समझो। बहुत कम दिन की शादी है, अन्यथा इस शादी को टूटने से कोई नहीं रोक सकता है। ये पुलिस ने लड़की के भाई को बोला। उसके बाद भी वो लोग यहाँ पे नहीं आए और पुलिस ने थाने पे भी बुलाया था लड़की के ब्रदर को, अंशु को, कि अगर नहीं होता है तो आप थाने पे आके मिलो। उसने ये सारी चीज़ें दबा दी और मेरी मदर को धमकाने लगा कि आप लोग मेरी बहन के साथ ऐसे कर रहे हैं, आपको पता नहीं मैं किस टाइप का आदमी हूँ, मैं दूसरे किस्म का आदमी हूँ। फिर 1 महीना बीता, 2 महीना, 3 महीना, हम लोग बुलाए, पापा बोले आके बात कीजिए। पापा को पहले ही डर हो गया कि ये लोग मेरे बेटे के साथ कुछ कर देंगे, मार देंगे ये लोग। उसके पिता को हमने बोला भी था। मेरा लड़का विकास कुमार 8 साल से टेक्निक इंजीनियरिंग कंपनी में था। उसका उम्र लगभग 33 बरस था और बहुत समझदार लड़का था। हम लोग 4 भाई हैं, चारों भाई में सबसे स्मार्ट लड़का था। चारों भाई में 2-2 लड़का सबको है, उसमें सबसे बढ़िया लड़का वही था। मैनेजर के पोस्ट पर होते हुए भी सबसे इतना तालमेल बैठा के रखता था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन होनी कुछ और था। शादी के 1 महीना बाद होली के दिन ही लड़की घर में अपना मोबाइल छोड़ के अब भाग गई। लड़का परेशान, पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई। उसके बाद फिर लड़की को भी पुलिस की सायरन या जैसे भी आवाज़ मिला, लड़की भी आई। लेकिन लड़की कुछ भी कारण नहीं बता पाई कि हम क्यों भाग के गए। उसका प्रेमी कोई आया था, होली का दिन था, उसके साथ लगन लिया मनाने के लिए कहीं जा रही थी। लेकिन चूँकि लड़का कॉल किया और पुलिस आ गई, उसको एहसास हो गया, इसलिए वो आई, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाई। उसी तरह से कूदने की धमकी भी दे रही थी कि मैं बालकनी से कूद जाऊंगी। ऐसी उसको अक्सर ऐसे धमकियाँ दिया करती थी। कभी मुट्ठी भर दवाई खा लेगी। उसको सुसाइड करने की ट्रेनिंग दे रही थी कि मैंने पहले अपने हाथ काटा हुआ था, मैंने ऐसे दवाइयाँ खा ली थी। पागलपन की हद तक पहुँचा दिया था। अपनी बातों से हमेशा उसको टॉर्चर करते रहते थे। ऐसे बैठना है तो ऐसे ही बैठना है, ऐसे खड़ा होना है तो ऐसे ही खड़ा होना है। बाथरूम तक साफ करवाती थी उससे। ये आपके बेटे के साथ इतना सब कुछ हो रहा था, तो फिर आपने बेटे को लेकर क्यों नहीं चले गए? जब तक विवाद सॉल्व नहीं हुआ फिर दोबारा क्यों अकेला? हम लेकर गए थे। 27 जून की घटना हुई थी जब उसकी मदर यहाँ आ गई थी। तो वो छोटी छोटी बातों पे ना टॉर्चर कर रहे थे। एक आधी रात को मेरे भाई का कॉल आया कि दीदी जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, नहीं तो मैं नहीं रह पाऊँगा, ये ऐसे मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, माँ बेटी दोनों। मैं और मेरे हस्बैंड गुड़गांव से भाग कर वापस आए और उसके बाद हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। हमने पूछा भी कि क्या हुआ है, उसकी मदर को हमने पूछा कि क्या हुआ है। कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। हमने कहा कि आपके रहते भर में यहाँ पर PCR आ गई और आपको पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। वो ऐसे नाटक करने लगी। उसके बाद हमने तीनों से सबसे बात की। फिर चीज़ें सुलझती हुई दिखी। फिर जैसे ही
उसका लड़की का भाई अंशु और उनके फादर कांटेक्ट में आए, तो ये लोग पूरा बाल वाल खोल के नाटक करने लगे कि जो होगा हम देख लेंगे कोर्ट में, इसको समझाते, इतनी अकड़ है, मैं दिखाती हूँ इसको कैसे होता है। ये सब सुन के मैं एकदम, हम लोग डिस्टर्ब हो गए कि अभी तो 4 घंटे से इनसे बात कर रहे थे और ये कैसी बातें कर रही हैं। तो मैं अपने साथ भाई को लेकर गुड़गांव चली गई कि इनके बीच में छोड़ना सेफ़ नहीं है। और लड़की की टिकट थी 2 दिन के बाद, लड़की की मदर जाने वाली थी, पर वो खुद ना जाकर उसने पूरा फ्लैट साफ़ कर दिया। एक एक चीज़, भाई के कीमती कागज़, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, घड़ी, ज्वेलरी, कैश, जो भी वो उठा सकते थे फ्लैट से बिना हमारे जानकारी के, वो सब लेकर पैक कर लिए। हमारे ही लोग को बुला के सारा सामान उतरवाया, गाड़ी में रखवाया और यहाँ से भाग गए। और जब भाग रहे थे तो हमें बोलते हैं कि हम अक्षरधाम घूम रहे हैं। जब लड़की की बात हुई, भाई ने जब लड़की से बात करी तो भाई ने बोला कि मैं 1-2 दिन में आ जाऊँगा। फिर भी लड़की ने नहीं बताया कि हम लोग ऐसे भाग रहे हैं। और जब ये लोग डाल्टनगंज पहुँच जाते हैं, ये लोग झारखंड डाल्टनगंज के रहने वाले हैं, जब ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तो उनकी मदर का 2 पन्ने का नोट आता है जो उसके भाई ने टाइप करके भेजा था। तो 1 दिन पहले लड़की ऐसे बोलती है कि मैं माँ को संभाल रही हूँ, मैं माँ को अक्षरधाम घुमाने लेकर आई हूँ, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। और अगले ही दिन माँ बोलती है फ़ोन करके कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोगों ने ठीक नहीं किया। और ये दोनों यहाँ से फ़रार हो चुके होते हैं। हमने सोसाइटी में जाके CCTV फुटेज सिक्योर करने के लिए बोला, पुलिस के पास हम गए कि हमारे फ्लैट पे हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गया है। पुलिस ने भगा दिया मेरे भाई को, कहते तुम्हें पहले ही बताया था कि लड़कों की कोई नहीं सुनता, ऐसे ही होता है, तुम पहले ही समझ जाते। और उसको भगा दिया, कंप्लेन तक नहीं ली, कंप्लेन भी नहीं ली। उसके बाद लड़की को गायब कर दिया इन लड़की के परिवार वालों ने। और भाई पूरा परेशान हो गया कि कम से कम वाइफ से बात कराए कि आखिर वो चाहते क्या हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उससे जुड़ा हुआ था इमोशनली। और उसके बाद भाई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इस तरह करके 1 हफ़्ता बीता और पूरा उसके पापा से, मम्मी से, भाई से, बुआ से, सबसे बात कर रहा है कि लड़की से बात करवाओ, आखिर प्रॉब्लम क्या है। और उन लोगों ने लड़की को छुपा दिया। तो भाई को यही लगता था कि कहीं ना कहीं लड़की के घर वाले लड़की के साथ ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं और उसको तंग कर रहे हैं। इसमें लड़की मिली हुई है उनके साथ में। उसके बाद भाई को डाल्टनगंज बुलाते हैं वहाँ पे कि आप आओ, यहाँ हमारे घर आओ। भाई गया, उस समय भी उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने चोरी की है, चोरी से पैसे लिए हैं, उसने गहने रखे, ये किया, वो किया, लड़की के साथ ऐसा किया। लड़की का भाई उसको, मेरे ब्रदर को इतना जलील करता है कि अपनी माँ को बुलाओ ऑस्ट्रेलिया से, अपने बाप को बुलाओ, तब फैसला होगा, तब तुम्हें बताएंगे कि हम कैसे लोग हैं। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बार बार देखता हूँ, करता हूँ। उसको घर बुलाया, घर के अंदर उसकी तलाशी ली, फ़ोन चेक करा, उससे लिखित में लिखवाया, लिख तेरी गलती क्या है, तेरे बाप को बुलाओ, तेरे को समझ नहीं है कि क्या हुआ है, ऐसे नहीं तू समझेगा, मैं सिखाऊंगा तुम्हें कि कैसे होता है। और उसी दिन भाई का हार्ट बीट इतना बढ़ा हुआ था, वो हॉस्पिटल गया, उसने कॉल किया, उसने बोला ऐसे ऐसे है। हमने भी उसकी फैमिली को रीच आउट करने की कोशिश की। ये कहता है कि तुम अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझती हो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि अभी मैं क्या चीज़ हूँ। भाई पूरा तंग होकर उसने वहीं पे अपनी नस काट ली, अपने ससुराल में ही। पापा ने पग फेरा के बाद पहली बार गया था, पग फेरा के बाद पहली बार ससुराल गया था और उसको इतना टॉर्चर किया गया कि ससुराल में ही उसका तबीयत ख़राब हो गया। और वहाँ से निकलने के बाद डॉक्टर से मिला, ECG कराया, उसके बाद एक होटल लिया, होटल के रूम में रहा। और चूँकि उसका इतना परेशान हो चुका था, उसके ससुर खुद फ़ोन करके उसको बुलाए थे कि आप आइए, यहाँ सारी बातें सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन उसका साला जो है और 2-4 लोगों को, मोहल्ला के लोगों को, कुछ 1-2 मुस्लिम लड़का है, उसको बुला करके इसको इतना टॉर्चर किया, कुछ लिखवाया, कुछ वीडियो बनवाया। और उसके बाद उस सब चीज़ें उन लोगों के पास होगा। जब पुलिस उन लोगों से पुलिस जब उन लोगों से रिमांड पर लेके पूछेगी तो सारी बातें जो हम लोग कह रहे हैं वही सारी बातें वो लोग खुद कह सकता है। लेकिन पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग अवस्थी सर से मिले, SSP ऑफिस, बहुत अच्छा रिप्लाई रहा। उसके बाद वहाँ से SHO को बोला गया कि मतलब इनको सारी जानकारी दिया जाए। उसके बाद सभ्या गोयल मैम है, उनसे मिला गया, वो भी बोली कि सारी बातों की जानकारी दीजिए। यहाँ तक कि 2 महीना हो गया, ACP दीक्षा सिंह है, उनको केस की जानकारी ही नहीं थी। अभी हम पटना से आए हैं तो उनसे जाके मिले तो मेरे सामने क्या रुचि सैनी को SO जो है, कौन सी है,
आईओ जो है उनको कॉल करके कहीं कि एविडेंस के रूप में जो भी लड़का जो आत्महत्या किया उसके अभिभावक दिए हैं वो सारी चीज़ें और लैपटॉप लेकर के आप आइए और हमको दिखाइए। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ मिलने के गए रुचि सैनी से, लेकिन कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है, जबकि उनसे बहुत ऊंचे पोस्ट पर सभ्या गोयल मैडम हैं, उन्होंने मेरे सामने कॉल करके बोला कि बिहार से आए हैं, इनको सारी बातों की जानकारी दिया जाए कि अभी तक इनके केस में 2 माह से क्या हो रहा है, लेकिन कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं कि मेरा केस जो है जान के ही लोग ख़राब कर रहा है। मेरा लड़का ऐसा नहीं था कि वो आत्महत्या करे। जो लड़का पूरे कंपनी को चला रहा था, 30 लोगों को 40 लोगों को हैंडल कर रहा था, उसको जो 32 साल 33 साल आप कहीं से रिकॉर्ड निकाल नहीं सकती हैं कि लड़के का पहले से किसी तरह का कोई रिकॉर्ड ख़राब है बातचीत करने में, व्यवहार करने में, चाहे और कुछ करने में। वो लड़का शादी के 1 महीना बाद से इतना परेशान रहने लगा कि 6 महीने शादी के 6 महीना पूरा होने में 12 फरवरी 2025 को शादी हुआ था और 5 जुलाई को पहला उसने अपना नस काट के अपने आप को ख़त्म करने का प्रयास किया। उसके बाद में फिर 1 महीना बाद 5 अगस्त को वो चला गया दूसरी बार प्रयास करके। यहाँ नस काटा, सारा खून पसरा हुआ, हम लोग यहाँ आ नहीं पाते हैं ढंग से और न कुछ कर पाते हैं, लेकिन चूँकि फ्लैट ऑनर का है, हैंड ओवर करना है, मजबूरन हम लोग रोज़ आ रहे हैं, यहाँ परेशान हो रहे हैं और जा रहे हैं। हम लोगों के साथ कहीं से अभी तक कुछ न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग और क्या कर सकते हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उसको न्याय मिल जाए। 3 अगस्त को भी उसको इतना मारी है, बिल्कुल गर्दन नोची है, उसका हाथ जलाई है, हाथ पे काटी है। खुद बहन से बोला है कि देखो मेरे उसके सर पे मारी है, मतलब झूठा केस करने के बाद भी दोस्त के आगे मारी है, वो उसके फ्रेंड के सामने ये सब की है। और आप ये क्या कर रही हैं? कहती है कि हम तो कितने को मार के पछाड़ दिए हैं। झूठा केस करने के बाद भी विकास अपना रिश्ता बचाने के लिए अपने रिस्क पे उस लड़की को लेकर आया। उसके पास कुछ भी नहीं था। लड़की का दूसरे जगह भी अफेयर था। शादी के पहले उस लड़की का दूसरे जगह भी अफेयर था। चैनपुर शाहपुर थाना डाल्टेनगंज पलामू जिला झारखंड की वो रहने वाली थी और उस थाने में हम लोगों के यहाँ शादी करने से करीब 1 साल पहले किसी अन्य लड़के के साथ उसका 3 साल का अफेयर था। वो लड़का उसका कुछ पर्सनल फ़ोटो जो उसके पास लड़के के पास था उसने पूरे मोहल्ला में चिपका दिया था। मोहल्ले का लड़का था, पूरे मोहल्ला में चिपका दिया था, लेकिन कहीं सीसीटीवी कैमरा से पुलिस को पता चल गया कि लड़का ये सारा पोस्टर इस लड़की का चिपकाया है, तो उसको जेल हुआ था और 1.5 साल तक वो जेल में रहा। तो लड़की का एक से अफेयर नहीं और कितने को लड़की वो टेस्ट ड्राइव दे चुकी होगी शादी करने के नाम पर, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मेरे लड़के के साथ 3 बार टेस्ट ड्राइव दी, 2 बार अपने पास बुलाई हजारीबाग में, लड़का 2 बार गया हजारीबाग और टेस्ट ड्राइव दे के आया। 1 बार इसी फ्लैट में, जिस फ्लैट में अभी हम लोग हैं, इसी फ्लैट में 3 दिन तक आके शादी के पहले लड़की रही और लड़के का टेस्ट ड्राइव लेके गई थी और उसके बाद जाकर शादी हुई। और उसमें भी अभी बोल रही थी कि अपने माँ का नाम का जो प्रॉपर्टी पटना में मकान है वो मेरे नाम से करवा दो। उसके बाद और जो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है हर जगह मेरा नॉमिनी में नाम डालो। लेकिन लड़का कह रहा था कि अभी शादी को हम कुछ साल में भी नहीं हुआ, अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, तुम ठीक से रहेगी, सारा प्रॉपर्टी तुम्हारा है। माँ पिता का अब उम्र हो गया 60 साल का, अब लोग कई दिन का मेहमान है, आज न कल सारा प्रॉपर्टी तो तुम्हारा ही होने वाला है। लेकिन फिर भी वो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं थी। वो जाना मतलब चाह रही थी कि आज के आज प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। उसका भाई धंधा बना लिया था, बहन को आगे करके दूसरे लड़का को छोड़वा के फिर दूसरे से कहता था कि ये शादी करवा देंगे। यहाँ भी मेरे बेटे से कहता था कि इसको छोड़ दो, अभी एज क्या है तुम्हारा दूसरा शादी करवा देंगे, पैसा देगा उसी से शादी करवा देंगे। यही उसका भाई का धंधा बन गया है, उसका घर वाला का। समझिए तो ऐसा लड़की समाज में रहेगी कितने को बर्बाद करेगी हैं? अब पुलिस भी समझा नहीं, वो गया लड़की को एथू करने तो पुलिस उल्टे लड़के को बन गया। अरे जब घर का मेटल है, चाहे आप लोग कह रही हैं कि
मियाँ बीबी का मैटर है तो मियाँ बीबी का मैटर में आप दोनों को बुलाती, लड़का के क्यों बंद कर दीजिएगा? और कहते हैं कि लड़की के ही सुनता है, कैसे लड़की को सुनेगा? लड़की को जो गलती है लड़का को नहीं है तो लड़का को भी सुनना चाहिए ना। हैं? न्याय दोनों को बराबर, न्याय दोनों को बराबर मिलना चाहिए। इसका मतलब किसी को लड़का पर जान पकड़ाए आप लड़की को फरार कर दीजिएगा। लड़की को बुलाना चाहिए। तो कह रही थी लड़की को बुलाए थे लेकिन लड़की का ये मेरा तबीयत खराब था। आप उसको घर पर जाती कि लड़की को मिलवाइए कहाँ तबीयत खराब है, तब ना होता। लड़की से मिलवाइए कि कहाँ उसका तबीयत खराब है, क्या है, क्यों लड़का तुम बार बार जब केस कर दी फिर लड़का फिर फ़ोन क्यों कर रही हो? स्नैपचैट करती थी और स्नैपचैट करके मैसेजेस वगैरह डिलीट कर दिया करती थी। स्नैपचैट पे भी उसको ऐसे बोलती थी कि विकास को अपना प्यार प्रूफ करना पड़ेगा। वो एक बार ऑलरेडी हाथ काट चुका था तो उसको मन नहीं भरा और कैसा प्यार प्रूफ करेगा। वो कहती थी मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे मेरे घर से लेके चलो, मुझे मेरे घर में घुटन हो रही है। ऐसे ऐसे पिटाई कैसे हो, क्यों होती थी? ये 3 अगस्त को उसने मारा है विकास लड़की को। है ये? हाँ ये लड़की है। नाम एकता कुमारी नाम है इसका। अच्छा, ये लड़की है। तो आप ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे, ये देखिए किस तरह से परिवार इतना परेशान है कि जस्टिस फॉर विकास के नाम पर उन्होंने पोस्टर भी निकाला है। 2 महीने से थाने पुलिस के चक्कर काट रहे, माँ बाप रो रहे हैं, बहन के आंसू आप देखिए, और जस्टिस फॉर विकास के नाम पर ये पूरा पोस्टर निकाला है। सारी फोटोग्राफ्स इनके सामने हैं। ये पूरे परिवार का इन्होंने बताया है कि एकता की ये चाचा है, एकता के मामा, मतलब पूरी लड़की के फैमिली के पर हमको दिखाना है विकास, क्योंकि देखिए आप विकास के गले में निशान है और जो परिवार बता रहा है कि ये लड़की ने इनको मारा है। लड़की इस तरह से प्रताड़ित करती थी। सुसाइड से पहले ये उसने मारा है उसको, ऐसे मारा है उसको उसके दोस्त के सामने, विकास के फ्रेंड के सामने उसे ऐसा मारा है, उसके साथ गाली गलौज की है, उसके मुंह पे थूका है। भाई ने बोला कि ये लड़की पागल है, इसके घर वाले पागल है, मतलब उसको कहीं से भी जीने नहीं दे रहे। इतना खर्च कराती थी, 10 दिन में भी आई और उसके बाद भाई को पता चला कि ये लड़की को सीवियर लेवल का अस्थमा है, वो भी हमें नहीं पता था। मतलब कैसे लड़की को अस्थमा है पहले नहीं बताया, कैसे कैसे चीज़ें हैं उस लड़की की, क्या कंडीशन है, क्या पास्ट रहा है, वो पहले भी सुसाइड कर चुकी है, ये सब कुछ हमें नहीं पता है। और एक मानसिक ग्रस्त लड़की को हमारे भाई के साथ में भेज दिया। भाई का कुछ भी हिस्ट्री नहीं रहा है, वो लड़की को समझना ही चाह रहे हैं कि अरे मैं क्या करूं इसके लिए कि ये खुश रहे। ये सब उसको बस सुसाइड के 1 दिन पहले मारा। मतलब उसको गाली गलौज की, उसको कहती है कि तू मर जा, ऐसी रिकॉर्डिंग है। उसकी माँ कहती है कि अरे ये बहुत गुस्से में है, जहाँ जाना चाह रही है इसको जाने दो। वो पता नहीं किसको बुलाती है, भाई बोलता है कि नाम क्या है, नाम बताओ, कहता है जाओ मेंटेनेंस में पूछ लो, और उसके साथ भाग जाती है। किसी को भी नहीं पता कि वो कौन था, कौन लेके गया, क्योंकि जब भी हम बुलाते थे उसके घर से वाले भी रजिस्टर में मेंटेन नहीं किए हैं कि कौन उसको लेकर के गया, कौन आया मेरे फ्लैट पर। उसका रिकॉर्ड जब हम लोग मेंटेनेंस में खोजते हैं तो कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं। हम लोग माता पिता हैं, 1 सप्ताह से रोज़ आ रहे हैं जा रहे हैं, रोज़ डायरी में मेंटेन कराते हैं, तब जा कर के एंट्री हम लोगों को मिलता है। जबकि एक बाहर का लड़का मेरे बहू को लेकर के जब मन करे निकल जाता है और उसका वहाँ सोसाइटी में कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं होता है। पूरा रजिस्टर हम लोग चेक कर चुके हैं। दूसरी बात कि यहाँ जो घटनाएं घटी है 3 तारीख से लेकर के 5 लड़का के डेथ करने तक, सारा CCTV फुटेज, कुछ सिक्योरिटी गार्ड अपने मोबाइल से बनाए हुए मोबाइल से रिकॉर्डिंग किए हुए हैं, सारा सब कुछ सोसाइटी हम लोगों को दिखा रहा है, लेकिन देने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। यहाँ से विकास जी कह रहे हैं, सोसाइटी का इंचार्ज जो है वो कह रहे हैं कि मैडम आप अपना जो कुछ भी रिकॉर्डिंग यहाँ है आप ले लीजिए, थाने से एक एप्लीकेशन लिख कर दीजिए और साइन करके देंगे कि इनको सारा CCTV फुटेज दे दिया जाए, तो हम सारा CCTV फुटेज दे देंगे। लेकिन रुचि सैनी कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। रुचि सैनी कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है, किसी तरह का सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और मनोज सिंह जो SHO हैं वो भी किसी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अवस्थी सर पूरा सपोर्ट कर रहे हैं SSP ऑफिस से। गोयल
सभ्या गोयल मैम है, पूरी सपोर्ट है। हम लोगों के सामने कॉल करके सामने वाले को बताया जा रहा है कि इनको ये चीज़ दे दिया जाए, और उसके बाद उनसे भी बड़े बड़े ये लोग आईओ बन जा रही हैं जो कह रही हैं कि हम कुछ भी नहीं देंगे। तो हम लोग परेशान हैं इसलिए। तो आप ये जो पूरा शादी हुआ था विकास का, ये कैसे हुआ था? जैसे हम लोग शादी पूरा ढंग से किए थे। हम लोग लड़की देखने लड़की कैसे मिली थी? लड़की मिली थी, बेटी देख रही थी तो वहीं से मिली थी। अच्छा, हाँ, मैट्रिमोनियल से लड़की मिली थी और फिर हम अगस्त में टच में आए थे लड़की के भाई से, और उसने तुरंत लड़की का नंबर मेरे भाई को शेयर करवा दिया कि मैं लड़की का नंबर ही दे देता हूँ, जबकि हम लोग अरेंज फ्लो में बिलीव करते थे तो पापा के थ्रू ही बातें होती थी। पर उसने यहाँ पे लड़की को आगे कर दिया। उसके बाद खुद ही पूछा कि बात हुई नहीं हुई, 2-3 दिन तक फॉलोअप लिया क्योंकि विकास थोड़ा बिजी रहता है, उसकी पोजीशन ऐसी है। फिर जब बात हुई, बात आगे बढ़ी, फिर बात बिगड़ी भी। उन लोगों ने हमें मतलब शुरू से ही लड़की की पापा हमारे घर के गार्जियन हैं, अगर वो किसी चीज़ पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप जवाब दीजिए। इसमें अगर कोई गार्जियन कुछ पूछ रहा है तो इस बात का आपको बतंगड़ बनाने का क्या मतलब है? तो वो लड़की पहले से ही विकास को कि तुम अपने पापा को साइड क्यों नहीं कर रहे हो, तुम अपने पापा को हटाओ वहाँ से, तब हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे करके उसको बहलाते रहती थी। रात रात भर उससे बात करती थी। लड़की को लड़की वाले ने लड़के के सामने परोस दिया, इसलिए लड़का थोड़ा सा अपने फैमिली से भी भटक गया। चूँकि अब उसको लगने लगा कि लड़की जब मेरे पास आके खुद रहने लगी, लड़की जहाँ रहती है वहाँ खुद अपने रूम पर बुला के हमको रहने लगी, मेरे साथ सोने लगी, सब कुछ करने लगी, तब इसके साथ हमको रिश्ता करना है। इसलिए अब जो बातें कहती थी उसको मानना मेरे बेटे के साथ मजबूरी बन गया था। नंबर 1। नंबर 2 कि इस फ्लैट में आप देख लीजिए, चाहे जिस बालकनी में चल जाइए, 10वां तला का फ्लोर है, बालकनी में चल जाती थी, कहती थी कि ये करो नहीं तो हम यहाँ से छलांग मार देंगे। बताइए अब लड़का क्या करता मजबूरी में? छलांग वो खुद से मारती, लेकिन फंसता तो लड़का मेरा। इसलिए मजबूरन उसको लड़की जो कहती थी, जैसे कहती थी, लड़का समझ चुका था कि लड़की हमको 2 नंबर के मिल गई है, लड़की यूज कर रही है हमको, लड़की पहले से किसी के साथ में रह चुकी है, उसको जेल भेज चुकी है, अभी भी फिर किसी के साथ रह रही है, और उसके बाद भी पति का उसको पैसा चाहिए, पति का प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन मौज मस्ती यार और दोस्तों के साथ उसको चाहिए था। लड़की दारू भी पीती थी। अब आप एट द एंड ये सब आपका बेटा चला गया दुनिया से, आप क्या चाहती हैं? आप लगातार न्याय की गुहार लगा रही हैं, पुलिस के चक्कर काट रही हैं, थाने में जा रही हैं, तो अब सीएम योगी के पास इस पूरी कमान है, इस पूरे राज्य की, यूपी में यहाँ पे जो कांड हुआ है, तो अब आप सीएम योगी से क्या गुहार लगाना चाहती है? पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहती है? हम लोग चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो है चार्जशीट लगाए, लड़के या उसके घर वालों को अरेस्ट करे, पूछताछ करे उससे। 6 महीने का शादी है, सारी बातें निकल के सामने आ जाएगी। आप क्या चाहती हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत बढ़िया है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार गलत है या पुलिस गलत है। गलत कुछ लोग हैं जिसके चलते लड़का वाला, जैसे अभी हम लोग जंतर मंतर पर 5 इसी महीना के 5 तारीख को बैठे हुए थे, मतलब दूसरा एक कांड वहाँ चर्चा हो रहा था। लड़के को मार के अकेले उसका पैर खींच के लेके आ रही थी, उसका वीडियो लड़की वाला दिखा रहा है, उसके बावजूद पुलिस केस नहीं लिया 40 दिन तक। आखिर में जाकर उन लोगों को कोर्ट में केस करना पड़ा। उसी तरह से हम लोग आज, मेरा लड़का मरा था, सारा अंतिम विधि करना था, उसके बावजूद हम लोग इतना परेशान होने के बाद रोज़ थाने का चक्कर लगा रहे थे और केस FIR दर्ज करने के लिए लोग तैयार नहीं थे। तब हम लोग SSP ऑफिस गए और अवस्थी सर के कहने पर चुटकी बजाने के समान मेरा FIR दर्ज हो गया था। तो वही पुलिस वाला जो थाने में बैठा हुआ है, बिसरा कोतवाली, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में, वही कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं था। और वही SSP ऑफिस से अवस्थी सर, पूरा नाम हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, अवस्थी सर के कहने पर चुटकी बजाने के समान में मेरा केस दायर हो गया। लेकिन फिर मामला को हम लोग सोच रहे हैं कि रफा तो ये छानबीन हो, उसको फिर जान के रोका गया है।
जान के रोका गया है। तो पुलिस क्रिमिनल के लिए यहाँ बहुत टाइट है, लेकिन एक लड़के वाले को, कोई लड़का वाला हो, हम हो या हमारे तरह हजारों लाखों लड़का है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत, इतना ज़्यादा दिक्कत बिहार में भी नहीं है जितना यहाँ की पुलिस परेशान कर रही है। हम लोग बिहार पटना राजधानी में रहते हैं, हम लोग दूसरे तीसरे को मदद करने के लिए समाज सेवी होने के नाते जाते हैं, लेकिन इतना परेशानी नहीं है जितना परेशानी यहाँ है। खास करके इस मैटर में, जिस मैटर में लड़का परेशान हो रहा है, लड़का का परिवार परेशान हो रहा है, उसमें प्रशासन कहीं कुछ नहीं कर रही है। हमारे पास रिकॉर्ड है, जब लड़का पहले बार परेशान हुआ था तो उसको गौतम बुद्ध नगर बिसरा कोतवाली में मेरा लड़का केस करने के लिए गया, उसको नहीं लिया गया। लड़का ऑनलाइन CM पोर्टल जो है उस पर डाला, जन सुविधाएं वाला में। उसके बाद यहाँ का जो भी पुलिस प्रशासन का हेड मुखिया है उनको डाला गया। सारी रिकॉर्ड है मेरे पास कि लड़का मरने से पहले कितना परेशान था, और लड़का का लिखा हुआ लेटर और लड़का का भेजा हुआ लेटर, अभी सब कुछ हम लोगों के पास सबूत के तौर पर मौजूद है। लेटर है अभी आपके पास? हाँ, सब कुछ है। दिखाएंगे आप लेटर? लेटर जो भेजा है, डॉक्यूमेंट्स हम दिखा रहे हैं, 1 मिनट। CM पोर्टल में जो उन्होंने डाला था वो लेटर एक बार दिखा दीजिए। देखिए, परिवार बहुत परेशान है और लगातार CM योगी से और पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। किस तरह से उन्होंने लेटर लिखा है, एक बार आप वो दिखा दें। कोई भी कदम उठाने से पहले लड़के ने अपनी तरफ से लड़की के खिलाफ शिकायत करने की कोशिश भी की थी। आप देखिए, ये पूरा लेटर लड़के की तरफ से लिखा गया है। ये देखिए, ये लेटर है पूरा, और कितने पन्नों का है ये? 5 पन्नों का ये पूरा लेटर है। CM पोर्टल के द्वारा ये लिखा गया था और मतलब भेज दिया गया। मेरे पास है। जो पिताजी उनके बता रहे हैं, ये देखिए पूरी व्हाट्सएप चैट है, ये सब कुछ निकाल के रखे गए हैं पूरा। मतलब कि देखिए आप, लड़की की फैमिली कितनी ज़्यादा परेशान है ना। मैं ये देखिए रिक्वेस्ट विकास कुमार, ये देखिए विकास कुमार के नाम से ही है, ये मेल है पूरा CCTV फुटेज निकालने के लिए। अब देखिए किस तरह से विकास परेशान था अपनी ज़िंदगी से, और आखिरकार वो परेशानी झेलते झेलते वो ज़िंदगी हार गया। माँ के आंसू देखिए आप कितने ज़्यादा हैं, माँ का दर्द कितना ज़्यादा है उस बच्चे के लिए। बहन लगातार गुहार लगा रही है पुलिस प्रशासन से कि जल्द से जल्द भाई को न्याय मिले। पिता के आपने आंसू देखे कि किस तरह से जिस समय बेटा अपने पिता का कंधा बनता है, उस समय बेटा इस दुनिया को छोड़ कर चला गया, तो उस पिता पर क्या बीत रही होगी आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो नहीं मिलेगा, मेरे बेटे को न्याय नहीं मिलेगा तो हम सब परिवार DGP के ऑफिस में जाके आत्मदाह करने का प्रयास करेंगे। अगर मेरे बेटे को न्याय नहीं मिला तो हम लोग DGP ऑफिस के सामने जाकर अपने आप को खत्म करेंगे, ताकि मेरे बेटे को न्याय नहीं मिला तो हम लोगों का भी जान यहाँ का पुलिस प्रशासन ले ले। तो ये गुहार है परिवार की, तो हम भी ONOG की तरफ से ये गुहार लगाते हैं, विकास को जस्टिस मिले, जल्द से जल्द इस परिवार को न्याय मिले। जिसमें वो लिखता है, इतना तोड़ दिया मुझे कि मैं मरने चला गया, बहुत हिम्मत समेट के वापस नोएडा आया कि आगे बढ़ता हूँ, अभी तो शुरू ही किया था, पर तुम फिर वापस आ गई। मैं तो अप्रोच करना बंद कर दिया था ना, फिर तुम क्यों आई मेरी लाइफ में वापस लौट के? मैंने सब करके दिया तुम्हारे लिए, बदले में तुमने क्या लौटाया है? डिप्रेशन, घुटन, बेइज्जती, नफरत। कभी अपने दिल पे हाथ रख के पूछना कि मैंने क्या गलत किया है। और पुलिस कहती है कि ये तो फीलिंग है। दीदी को भी भेजा है, वो भी पढ़ के बता। जब मरने वाला नोट में नाम लिखता है तो कहते हैं कि नाम लिखने से अबेटमेंट प्रूफ नहीं होता है। मरने वाला ने अब अपनी फीलिंग लिखी है तो कहते हैं कि ये तो फीलिंग लिखा है। क्या मरने वाला पूरी तैयारी करके जाए कि मैं कैसे जाऊं? देखिए, दर्द बहुत है, बस इंतज़ार है न्याय का।